हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ राजीव झा 2081। एक्चुअली निफ्टी में कल एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और ये प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए। मार्केट का ट्रेंड स्टिल अप है, बट मार्केट अब यहाँ से जितनी तेजी से इससे पहले मार्केट मूव कर रहा था, उतनी तेजी से मार्केट मूव नहीं करेगा। और मार्केट का पहला जो सपोर्ट जोन होगा, वो मार्केट इस रेंज में आएगा, मतलब 24,000 450 से 500 का जो रेंज है मार्केट का, ये पहले मार्केट टच करेगा। ये पहला रेंज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहीं से चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में अब जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हम ऊपर की रेंज की बात कर रहे थे कि मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा और फिर उससे अगला टारगेट क्या होगा अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये बात करेंगे कि मार्केट में अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो मार्केट में हमको माइल्ड जो है ना शॉर्ट करना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम आपके जो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं उसमें से आधे स्टॉक को बेच लीजिए। या सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ ऑप्शन में कॉल और पुट होता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जितना टेक्निकल के बारे में वो जानते हों या नहीं जानते हों। तो सीधा सा वो कॉल और पुट जो होता है वो हेजिंग का डिवाइस है। तो आप जून का, अब आपको पास में मई का टाइम नहीं है, तो आप जून का सिंपल सा एक 24,000 का कॉल आप लेकर के बैठ जाइए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार मार्केट इस जोन में आना चाहिए और उसके बाद में मार्केट इस जोन में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए उसका रीजन मैं बता। अभी इंडस्ट्री की कोर सेक्टर की ग्रोथ हाई है, वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिरा था। इंडिया पाकिस्तान का वार खत्म हो गया, डिफेंस सेक्टर का उसमें काफी कुछ रैली का सपोर्ट मिला। उसके अलावा अगर आप बड़े स्टॉक्स की बात करें, जैसे अगर आप बात करते हो ये 9 मई की बात करते हो, तो मैं रिलायंस की बात करता हूँ। आप रिलायंस देखो, इससे पहले रिलायंस एक नया हाई 1450 तक गया था। उसने एक वाइकअप का रिकॉर्ड यहाँ पे किया था और वहां से उसमें एक गिरावट आई थी 1370 में। मैंने बोला था कि इसी के अराउंड में 1370 या इसके रेंज में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मार्केट इसी रेंज में मिला। दोनों रीजन थे। ऊपर से ये आपको जो है सो मतलब 5% नीचे मिल रहा था। दूसरा क्या था कि वार हमने जीता था तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव था, बूस्ट करना था। तो ये भी चलने लगा और मार्केट में ये कहाँ गया, 1460 तक गया। अब इसमें भी करेक्शन हो रही है। ये आपका जो है सो मतलब हेवी, मतलब वेटेज वाले स्टॉक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर एलटी की बात करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। इसमें भी यहाँ पे वाइकअप थ्योरी का ब्रेकआउट हुआ था, तो एक यहाँ पे और इस रेंज को ये ऊपर सस्टेन था, तो और भी ये ऊपर के लिए तैयार था। इसमें भी एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग होने लगी है। तीसरा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जैसे आप कोटक बैंक की बात करते हैं, कोटक बैंक धीरे, कोटक बैंक हालांकि अभी सबसे इस लेवल पे सबसे जेन्युइन लेवल पे खड़ा है बैंक के लिए। आईसीआईसी बैंक की बात करें, इसमें भी एक हल्की सी माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आईटीसी की बात करें, ये भी इस लेवल पे खड़ा है। आप इन्फोसिस की बात करें, ठीक है, इन्फोसिस में इसके रिपोर्ट्स आए थे, सबने इसको अपग्रेड किया है। जो भी है, बढ़िया बात है। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, तो आप एचडीएफसी बैंक में देखो ना, 20 के लाइन के नीचे सपोर्ट करने लगा, तो मतलब अभी उम्मीद है कि ये 50 के लाइन तक मतलब आना चाहिए। तो जब हेवी वेट में अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी, आप एक्सिस बैंक की बात कर लो, इसमें भी आप देखो कि हल्का से एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग है। आप भारती की बात कर लो, इसमें भी एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग है। तो अपोलो हॉस्पिटल की बात करो, जो बुरे टाइम में मार्केट को सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आप ट्रेंड की बात कर सकते हैं, हालांकि ट्रेंड का रिजल्ट खराब था, लेकिन इस बीच में इसने काफी अच्छा सब किया। और अभी ये स्टॉक इस प्राइस पे बहुत सस्ता है। ये इसके प्राइस आपको 3 महीने के बाद में आपको दिखेंगे, जब फेस्टिवल सीजन आएगा। तो उससे पहले ऑब्वियसली हमें इस लेवल पे बाई करना है। बट मुझे लगता है कि अभी 2 4 500 रुपए सस्ते मिल जाए तो और अच्छी बात है। आप केपीआईटी की बात कर लो, जो क्या रनअप इसने लिया था, और अब इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आप डीएलएफ की बात करना चाहते हो, डीएलएफ के बहुत अच्छे रिजल्ट कल आए थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद था और मैंने सबको बोला था इस लेवल से कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये करे। मैं इस लेवल पे 740 के कॉल की बात कर रहा हूँ, 3 रुपया पे था और कल हो गया था 55 रुपये। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ही करें। मैंने 100 क्वांटिटी डीएलएफ बाय किया था, मुझे 5,000 रुपए तो उसने दे दिया। तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप हमेशा कॉल में ही काम करें या पुट में ही काम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तो मेरा ये कहना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी पे क्या कैसे काम हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं 1 घंटा का चार्ट खोल दूं, तो 1 घंटा के चार्ट पे कल का जो मार्केट का लो था, वो लो था 24,676, और कल के मार्केट का ओपनिंग प्राइस था ये 24,015, 25,015। तो मतलब आराम से मार्केट इस जोन में रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो मार्केट सबसे पहले तो ये जो लो है आपका, ये लो आपका है 15 मई का लो है। तो ये आपका इस लो के अराउंड में मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, और उसके बाद ये जो गैप है, मार्केट इस गैप को फिल करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हड़बड़ी अभी हमें होनी चाहिए बाइंग की। मिलेगा, बहुत से मौके मिलेंगे। इसलिए क्योंकि अभी मार्केट में 2 रेट कट और होने हैं। बट मार्केट इस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आप बाइंग करने को अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक माइल्ड आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन बैठिए, आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन हम लोग बाइंग करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।